मैक्सिमम लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। अभी 3000 से शुरू करेंगे। शेयर करो वीडियो को साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज कौन कौन से डीआई है देख लो। सबसे पहले तो सुबह वाला डीआई है, ये वाला मेल फीमेल ये था। इसको मैं ट्रिक बताऊंगा सॉल्व करने की, इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा केसलेट, सुबह वाला केसलेट है। उसके बाद में सुबह वाले केसलेट के साथ साथ आपके पास में एक मकड़ी का जाला, ये मकड़ी के जाले को भी सॉल्व करेंगे। मकड़ी के जाले को बनाएंगे हलवा, तो मकड़ी के जाले को सॉल्व करेंगे। मकड़ी के जाले को सॉल्व करने के बाद हम लोग चलेंगे आगे, तो हम लोग कुछ ऐसा डीआई डिस्कस करेंगे जो 2018 का पूछा गया था एसबीआई पीओ में, वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एसबीआई पीओ वाले को लेके चलेंगे। उसके बाद चलेंगे आरआरबी पीओ 2019 में जो केसलेट पूछा गया था, 2019 में जो केसलेट पूछा गया था ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग चलेंगे, इसके आगे चलेंगे 2019 का डीआई डिस्कस करेंगे, ये वाला सेम आरआरबी का। और उसके बाद चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास में एक्सपेक्टेड डीआई फॉर 2020 आपके सामने। तो बहुत सारा सेशन होगा, बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दो वीडियो को, आ जाओ। तो बहुत सारे लोग अभी लाइव है इस समय सेशन में, तो शेयर करो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। शेयर करो, आ जाओ। चलो भाई शुरू करते हैं। एक मिनट, चलो शुरू से ले आता हूं फटाफट से। टाइम बहुत कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। 3 दिन बस मेरा मकसद ये है कि जान लगा दो, बस 3 दिन है साथियों। मैं बार बार आपसे ही कह रहा हूं, जान लगा दो, ठीक है। चलो 2500 लोग अभी जुड़ चुके हैं सेशन में, अभी बहुत कम लोग आए यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखो साथियों, सेशन को शेयर करो। चलो फटाफट शेयर कर दो सारे बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले डीआई मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं वो डीआई है सुबह वाली, मॉर्निंग वाली डीआई। इस वाली डीआई में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ था कि सर करना कैसे। पहले मैं समझा देता हूं क्वेश्चन है क्या। साथियों क्वेश्चन को समझना है, हमेशा मैं आपसे बोलता हूं कि डीआई को सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करके समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कि स्टडी द फॉलोइंग डेटा और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक सर्वे कंडक्ट किया गया कि 1,26,000 लोग सपोर्ट करते हैं आईपीएल की टीम को। अब कितने कितने लोग सपोर्ट करते हैं? केकेआर को 16% लोग सपोर्ट करते हैं, किंग्स 11 पंजाब, आरसीबी, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल्स। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट करने वाले लोग कितने हैं? 1,26,000 लोग सपोर्ट करते हैं। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये देखा। अब सपोर्ट करने वाले लोग मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो मेल फीमेल का रेशियो ये दे रखा है कि लेट सपोज केकेआर को 16%, तो आप कहोगे 1,26,000 का पहले आप निकालोगे 16%। जो 16% आएगा उसको जो आएगा उसको 3-5 में बांट दोगे। अब एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, सर ये डीआई तो क्या पता बहुत लेंथी हो। मन में आ रहा होगा ना कि सर ये डीआई तो लेंथी भी हो सकती है, लेकिन लेंथी नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं लेंथी नहीं है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं, आपको बनाना है। चलिए आपका समय शुरू होता है, आप आ जाइए, ट्राई करेंगे। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल हु सपोर्ट किंग्स 11 पंजाब, आरसीबी और मुंबई इंडियंस टीम। पहला क्वेश्चन देख के लग रहा होगा मैक्सिमम 90% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, क्योंकि उनको लगेगा सर ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, क्यों कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। सही बात है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को छोड़ने की फिराक में होंगे। 50 सेकंड में बनाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सही जवाब क्या हो सकता है, हम शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, कैलकुलेशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। साथियों हमारा मकसद कैलकुलेशन को रिड्यूस करना है। आ जाओ। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग आंसर कर रहे थे, हालांकि बहुत सारे लोगों ने आंसर किया भी। देखो मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्टेस्ट अप्रोच कि हमें निकालना क्या है। हमें किंग्स 11 पंजाब सबका एवरेज निकालना है। साथियों एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1,26,000 लोग सपोर्ट करते हैं, परसेंट 2 जीरो काट देगा तो 1260 ही तो हो गया। तो मैंने क्या कहा कि 1260 को कॉमन ले लो, ठीक है।
अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब में 12 लोग हैं और फीमेल कितनी है, डायरेक्टली करो ना, फीमेल कितनी है 1/4, तो आपने कहा 12 का 1/4 फीमेल हो गई। फिर आपने कहा कि आरसीबी में कितने लोग हैं, आरसीबी में 22%, फीमेल कितनी है 4/11, तो 22 का 4/11। आप मेरा स्टेप समझ रहे हो, एक बार हाँ या ना करो। फिर आपने कहा प्लस, अब क्या रह गया मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस में 25 लोग हैं और फीमेल कितनी है 2/5, तो 25 का 2/5। स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और एवरेज निकालना है, डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो 3 से 4 बार 420 ही हो गया। आपने कहा 420 ही हो गया। 4 से कितनी बार, 3 बार, 11 से 2 बार, 4 दूनी 8 और 5 से 10, तो कितना हो गया 10, 18 और 3 आपका 21 हो गया। हाँ या ना बोलो फास्ट। यस, लड्डू हो गया। अब आपने कहा 42 × 21 करना है, जो आएगा उसमें 0 लगा देना। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 42। आपने कहा 2 4 4 8 और ये 8840 मेरा आंसर, दैट इज, एक मिनट 2 आएगा, माफ कीजिएगा, 8820 हो गया। आप देख रहे हो मैंने कितना जल्दी सॉल्व किया, मैंने कितना जल्दी, बहुत जल्दी कैलकुलेट किया। तो आप सारे बच्चे बताओ आसान है कि टफ है। हम ये सोच, हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली निकालते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर एवरेज करते हैं। वाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, कि हम इंडिविजुअली क्यों निकाल रहे हैं। थम्स अप। मजा आया कि नहीं आया। सर एवरेज निकालना था 1260 डिवाइड बाई 3, तो यहां पे मैंने कहा 12 लोग हैं तो उसका मैंने कहा 14, 22 का 4/11। आप इसको भी जल्दी कर सकते थे, आप यही कर सकते थे, 12 का 1/4 फीमेल हो गई 4, आप यहां भी कर सकते थे यार, बहुत आसान था कि 1/4 आपने कहा 3 हो गया, ये आपका कितना हो गया 8 10 21, मल्टीप्लाई करनी आंसर। यस, एक और सवाल इसी डीआई का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेशियो पे सवाल है। उम्मीद करता हूं 50 सेकंड में आंसर आएगा। देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। स्टार्ट फास्ट। साथियों वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखो रेशियो 15 नंबर का सवाल है भाई, है ना। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करना। कह रहा है कि रेशियो निकालना है, फीमेल हु सपोर्ट किया गया केकेआर, सीएसके, डीसी, नंबर ऑफ मेल हु सपोर्ट किंग्स 11 पंजाब, आरसीबी और मुंबई इंडियंस। तो यार फिर वही बात है कि रेशियो निकालना है तो वैल्यू से क्यों मतलब। पचास सेकंड में बड़े प्यार से हो जाएगा। भाई सारी वैल्यू एक ही पे तो कैलकुलेट हो रही है। आ जाओ, देखो 50 सेकंड में कह रहा हूं मैक्सिमम टाइम था। एक बात बताओ, सारी वैल्यू हमने क्या कहा था, 1,26,000 लोग हैं, तो मैंने कहा परसेंट 2 जीरो काट देगी, बट जरूरत क्या है इसकी भी। आप डायरेक्टली कहो ना कि केकेआर में कितने लोग हैं, आपने कहा केकेआर में 16 लोग हैं, तो 8 लोग हैं, तो 16 को 8 से डिवाइड किया 2, आपको निकालनी है फीमेल, 2 पंजे 10, तो केकेआर में कितनी फीमेल हो गई 10। आप कैलकुलेशन को ओरल बनाओगे आपके लिए बेस्ट है। फीमेल हु सपोर्ट केकेआर, फिर से देखो केकेआर में 16 लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ 3 और 5 मतलब 8 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 2, 5 की वैल्यू 10 ओरल। अब आपने कहा सीएसके, तो सीएसके में 15 लोग हैं, तो सीएसके में ये रहा 11 4 15, तो फीमेल कितनी है 4 हो गई। प्लस डीसी दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल में कितने लोग हैं 10%, दिल्ली कैपिटल में 4 1, तो मतलब 5 की वैल्यू 1 की वैल्यू 2 हो गई, तो आपने कहा 2, तो फीमेल कितनी हो गई 10 4 14 और 2 16। आ रहा है समझ, हाँ या ना बोलो यार। बेस्ट यस, मेल निकालना है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब 12, आदमी कितने हैं ये रहा 3/4 की वैल्यू 3 3 9 हो गया, सही कह रहा हूं। अब आपको आरसीबी के मेल्स निकालने, तो 22% है, इसमें बांट दो, 7 4 11 2, 7 दूनी 14, ठीक है। प्लस मुंबई इंडियंस के मेल, मुंबई इंडियंस 3 और 2 5, तो आपने कहा 5 से डिवाइड करोगे 5 ही आएगा, 5 3 15 हो गया। अब आपने इसको जोड़ा, तो आपने कहा 15 14 29 और 9 38, तो 2 से 8 बार, 2 से 19 बार। बताओ बेस्ट है कि नहीं है ये आंसर। आपको मेरी शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही है ना, कि जो बोल रहे हैं डायरेक्टली करो ना यार, वाई वी आर वेस्टिंग टाइम। हम क्यों 1,26,000 पे डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, जब रेशियो का सवाल है तो हमें मतलब ही नहीं है। थम्स अप भाई, इसी बात के पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं, इसी बात के पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे। एक बार कमेंट कीजिए कि अरुण सर हैं तो मैथ्स हलवा है, ठीक है। अगला सवाल, तीसरा सवाल बुढ़ा देंगे हम लोग कि नंबर, अब इसको मैं खुद ही कर रहा हूं आपको, देखो 50 सेकंड में हो जाएगा। नंबर ऑफ मेल हु सपोर्ट केकेआर और सीएसके, ओरल करते हैं।
केकेआर के 16 लोग हैं, सपोर्ट करने वाले लोग 8 हैं, 8 से 2 बार मेल हो गया, कितना 6 आदमी लोग सपोर्ट करते हैं। प्लस बोल रहा है कि सीएसके में कितने आदमी सपोर्ट करते हैं, तो सीएसके में 11 4 15, कहां गया 15 15, तो सीएसके में 11 आदमी सपोर्ट करते हैं, दैट इज 17 हो गया। ठीक है, व्हाट परसेंट लेस और मोर बोल रहा है, तो ये तो आपने कहा केकेआर का आ गया। फीमेल आरसीबी और डीसी, तो फीमेल आरसी की 7 और 4 11 से 2 बार 8 आ गई फीमेल इसकी। प्लस आपने कहा डीसी, डीसी मतलब दिल्ली कैपिटल 10%, तो दिल्ली कैपिटल 4 और 1 5, 2 मतलब 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 2, तो ये हो गया 10। अब ये इससे कितना ज्यादा है, 7 10 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, मतलब 70%। दिस इज ऑप्शन नंबर ये। 50 सेकंड में होगा नहीं होगा? लड्डू है सर, जवाब चाहिए, लड्डू है, बोलो यार, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये डीआई आसान थी। चौथा सवाल इसका भी ऐसी है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल हु सपोर्ट डीसी और एमआई, तो सेम चीज है, जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी आपको क्या करना है, देखो जैसे आपने कहा 1,26,000 था, परसेंटेज 2 जीरो काट देगी तो 1260 बचा आपके पास में। तो बोल रहा है कि मेल हु सपोर्ट डीसी और एमआई, तो डीसी में कितने लोग हैं 10%, तो मेल कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और क्या बोल रहा है एमआई, एमआई में क्या है 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा बेटा 15, तो 15 और 8 23%, तो ये हो गया 23%। ठीक है ना, मेल हो गए आपके। फिर बोल रहा है कि फीमेल आपको निकालनी आरसीबी और केकेआर, तो आरसीबी में कितनी फीमेल है 7 4 11 से 2 बार मतलब 8 फीमेल है। ठीक है, आपने कहा 8 हो गई। और केकेआर में कितनी फीमेल है 3 और 5 8, 8 से 2 बार 10 18 हो गई। तो साथियों इनके बीच में अंतर कितने का है 5%। अब 5% किसका निकालना है 1260 का निकालना है। 5% का निकलने का मतलब क्या हो जाएगा खुद बताओ यार, 5% निकालना है 1260 का, बस इट्स वेरी इजी नाउ। तो आप करोगे इसको 20 से 1/20 से डिवाइड कर दो, 6 3 630 6300 आंसर, ये रहा मेरा आंसर। फास्ट जवाब दो, और 1260 क्यों 1,26,000 हो जाएगा, तो उसको और कैलकुलेट कर लेना, 2 जीरो और आ जाएंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बेस्ट। आप देख रहे हो मैं कितना स्मूथ तरीके से कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, कोई डाउट नहीं, आराम आराम से सॉल्व हो रहा है। तो इस तरह की डीआई एग्जाम में आएगी तो कर लोगे थम्स अप। ठीक है यार, एक बार कमेंट चाहिए, ऐसे मजा नहीं आएगा यार, इतनी मेहनत हमारी भी लग रही है, आपको भी कमेंट करना है, बताना है, कमेंट फास्ट। ये 12,600 पूरा ले लेना, क्योंकि हम परसेंटेज में ही ले रहे हैं ना, वो हम परसेंटेज काट नहीं रहे हैं। अगर परसेंटेज काटते तो फिर ये और कम आता, तो ये मैंने 10 ही लिया था, 10 में मैंने कहा 23 18, तो ये 12,600 का ही लेंगे पूरा। ठीक है, गॉट इट? यस, आसान लग रहा है, इजी लग रहा है। ऐसा डीआई आएगा तो अप्रोच ऐसी रखना, जल्दी सिलेक्शन होगा और मैथ्स आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक, चलो अगली डीआई, ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लोगे, बहुत मुश्किल नहीं है। अगली डीआई केसलेट पे बाद में चलेंगे, केसलेट पे बाद में आते हैं। एक और डीआई, मकड़ी का जाला। मकड़ी के जाले ने बड़ा परेशान कर रखा है। पहले मैं इसको समझाता हूं कि मकड़ी के जाले को रीडिंग कैसे करते हैं। बस इस मकड़ी के जाले को रीड अगर आपने कर लिया, ये सबसे लड्डू सवाल है। एग्जामिनर कोई भरोसा नहीं है, मकड़ी का जाला दे सकता है ना, तो उसको रीड करना है। अगर आपने रीड कर लिया तो आपका आधा काम तो आसान हो गया। वीडियो को लाइक कर दो, 4000 लोग देख रहे हैं सेशन को, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, इसको रीड कैसे करना है कि स्टडी द रेडार चार्ट और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। भाई इसको रीड करना है और आंसर करना है। ठीक है भैया, नंबर ऑफ देर का इन 100 में, नया वर्ड चला है, नया ट्रेंड चला है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का। 2 0 100, 1 0 टेंस, 3 0 1000। तो ये ध्यान रखना है, नया ट्रेंड चला है, कंफ्यूज मत होना कि 2 0 क्या ही है। ठीक है, 2 0 नहीं है, 100 है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो गिवन है वो 100 में है, PQR। तो हम क्या कर सकते हैं, 2017-18, जो 17 की लाइन है वो ब्लू है, 18 की लाइन आपकी थोड़ी सी क्या है, ऑरेंज कलर की है। तो साथियों हम लोग एक टेबल जनरेट कर सकते नहीं कर सकते, मुझे बताओ। यस, वी कैन जनरेट अ टेबल, फाइन। एक मिनट, हम लोग एक टेबल जनरेट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, एक टेबल जनरेट कर लेते हैं। ठीक है साथियों, तो टेबल में क्या लिखेंगे, 2 साल लिखेंगे और PQR लिख लेंगे। तो हमने क्या कहा, टेबल में 2 साल लिख लो। और हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है, PQRST। तो एक मिनट, टेबल बना रहा हूं, समझना बहुत ध्यान से। ठीक है,
तो मैंने क्या कहा, टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, और मैंने कहा 2 साल, ठीक है, समझना। तो मैंने कहा ये हो जाएगा आपके पास में P, या आपके पास में Q, या P को ऊपर ले लेते तो बेस्ट रहता। टेबल बनानी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो मैंने कहा आपके पास में P, Q, R और ये S और T। अब आपने कहा 2017 यहाँ लेंगे और 2018 यहाँ लेंगे। एक बार थम्स अप करो फटाफट से, ये टेबल समझ में आई कि नहीं आई। अब हमें इस टेबल को भरना है। देखो भरने का तरीका कैसा होता है वो समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाला हूँ कि सेंटर में 0 होता है, उसके बाद में अगली लाइन 4 की है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा देखना, मैं कैमरा से जूम कर रहा हूँ, आप लोग बताना सर सही है कि गलत है। दिख रहा है सबको? एक बार हाँ या ना बोलो। काफी हद तक जूम कर दिया है मैंने वैसे, तो एक बार जरा आप लोग सब बताएंगे, एक बार जरा इसका वो ले लो। यस, काफी अच्छे से मैंने इसको जूम कर दिया है, तो अब आपको अच्छा समझ में आएगा। जूम एक बार क्लियर जूम किया हुआ है, ठीक है, तो आप भी देख लो, इसको मैं जूम कर रहा हूं। तो देखो क्या होता है साथियों, लास्ट 16 है, तो ये वाला सेक्शन 0 है, ये 4 है, 8, 12, 16। आ गया समझ में? यस, सबको जूम दिख रहा है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, रीड करना है। देखो हम भर रहे हैं, टेबल को मैं भर रहा हूं। जैसे मैंने कहा लेट सपोज मुझे P निकालना है, तो P 2017 में कितना है, 8, तो आपने 8 लिख लिया। भाई P देखो ना, यहाँ पे P ब्लू लाइन है 17 में, 18 में कितना है, 12, तो आपने कहा 12। अब आप Q पे आओ, तो 4, 8 और ये 12, तो 12 और ये 13, 14, 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 12 और ये 15। आ रहा है समझ में, हाँ या ना बोलो फास्ट। ये थम्स अप, ठीक है। अब R पे चले गए, तो 4, 8, 10, 11, 12 और 16, तो आपके पास में R आ गया 12 और ये आ गया 16। अब इसको देखो, आ रहा है सबको समझ में, हाँ या ना बोलो। यस, कम ऑन फास्ट, ये जूम किया हुआ है पूरा। यस, ठीक है। मैंने कहा ये कितने पे है, 4 पे, और ये 5 पे S में, तो मैंने कहा ये 4 है और ये 5 है। T पे आ जाओ, तो ये 4 हो गया, 5, 6, 7, भाई ये 4 पे है, देखो ना आप। तो आपने कहा देखो ये 0, ये आपके पास 0 है, ये 4 है, 8 है, 8 से कम है 7, 7, 8, 9, ये 9। समझ आया कि नहीं? एक बार थम्स अप करो फटाफट से, फास्ट, जल्दी से। मैं इसको हाइट को कर दे रहा हूँ, थोड़ा मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। फास्ट, टेबल पूरी क्लियर हुई कि नहीं हुई? बस मेन जो है साथियों वो टेबल की रीडिंग है। मेन जो है टेबल की रीडिंग है। अगर आप टेबल की रीडिंग सही से कर पा रहे हो, देखो ये मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं कि जैसे आपने कहा 1, 2, 3, 4, तो लाइन के बीच में 4 का अंतर है। तो एक जो लाइन है आपको दिख नहीं रहा होगा, बट एग्जाम में जब आप जाओगे तो एक लाइन एक को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मैंने कहा ये सेंटर में 0 है, तो मैंने कहा ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 8 से 1 कम है, तो मैंने कहा 7 हो गया। फिर मैंने कहा 7, 8, 9, तो मैंने कहा देखो यार एक लाइन ऊपर है, ये कितना है, 8, ये कितने पे साथियों, 12 पे, तो 12 से मैंने कहा 1 कम है, 11, और ये 10 होगा आई थिंक, शायद। 1 मिनट फिर से देखो, देखो लास्ट लाइन जो है वो 16 की है, तो 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, ये 10 होगा साथियों। बस मेन यहां पे रीडिंग करना है और कुछ नहीं है। थम्स अप, यस, फास्ट। और कौन सा ले रहा है एक बार और देख लेता हूं। और कुछ बच्चे कह रहे हैं 14, कोई कमेंट आ रहा है 14, आर का 2017 14 होगा। 1 मिनट, आर भी देख लेता हूं। चलो आर में मैंने कहा ये 16, हाँ 14 होगा, सही कह रहे हो। देखो ना, ये तो 16 हो गया, 18 वाला ये 14 होगा, सही कहा आपने। तो एक बार सब लोग कमेंट करेंगे, सब लोग फास्ट। यस, ये 14 हो जाएगा। एक बार थम्स अप कीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? आर का 14, 16, डन। बस मेन जो है ना, आपको क्या करना है, इस मकड़ी के जाले को इस टेबल में बनाना है। क्वेश्चन लड्डू हैं साथियों, क्वेश्चन लड्डू हैं। अगर ये समझ में आ गया तो जवाब दो फटाफट से। क्वेश्चन लड्डू हैं अगर ये मकड़ी का जाला रीड कर लिया तो आपने, और कुछ भी नहीं है। आर 14 और 16 होगा, हाँ वो मैंने लिख दिया 14, 16, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अब सवाल पे आता हूं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अपने मोबाइल से, मैं भी खींच लेता हूं। अपना मोबाइल उठाओ,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, ठीक है। मैंने भी इसका फोटो खींच लिया। अब सवाल पे चलता हूं, सही है। पहला सवाल आपके सामने रख रहा हूं। तो ना द फर्स्ट क्वेश्चन हैज कम, ये रहा। अब देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टूडेंट इन पी 2017, तो मैंने कहा पी 2017 में कितना है 8, 18 में कितना है 12, तो ये हो गया 20। व्हाट परसेंट मोर लेस देन क्यू और टी 18 में, तो क्यू 18 में कितना है 15 और टी 18 में कितना है 10, मतलब ये हो गया 25। तो ये इससे कितना ज्यादा कम है, 5 कम है। किससे, 25 से, मतलब 1/5। 1/5 का मतलब 20% आंसर। थम्स अप फास्ट। सारे लोग आंसर करके बताओ जरा, एक बार मैं देख लेता हूं कितना कमेंट रेस्पॉन्स चल रहा है। साथियों जवाब दो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखो हरी अप फास्ट। पहला क्वेश्चन का आंसर 20%, काफी लोगों ने आंसर किया है, मैं देख सकता हूं यहां पर। तो मैक्सिमम लोग आंसर कर रहे हैं। यस फास्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जूम आउट। अब जूम आउट यार अब नहीं कर सकता मैं, देखो जूम पहले कर दिया था, बार बार जूम नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाद में आए वो देखो, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ मेन जो है वो रीडिंग है आपकी, और कुछ नहीं। बोल रहा है कि रेशियो ऑफ बॉयज और गर्ल्स आर, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आर जो 2017 में है वो 16 है, ठीक है। और आर 2017 में 18 में, आर 2018 में 2017 में ये रहा, और 2018 में कितना है आर 14 था, माफ कीजिएगा, और ये 16 था। तो इसको आपने काटा, ये 3-2 के रेशियो में है, ये 5-3 के रेशियो में है। तो बस क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व। देखो फिर से वही कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और कुछ भी नहीं। इसको मकड़ी के जाले को बार बार नहीं देख सकते हम लोग, इसको एक बार टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको टेबल बनाया, जो बच्चे बाद में आए हैं, एक मिनट, अरे क्वेश्चन कट रहा है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको साथियों, एक मिनट रुको, मुझे ध्यान नहीं रहा, क्वेश्चन कट रहा है। अब देखो, अब सही है नाउ, फाइन। वो ध्यान नहीं दिया मैंने कि क्वेश्चन कट रहा है। सही है, अब एक बार थम्स अप करो फटाफट से। हाँ जी, तो मकड़ी के जाले में आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको पहली चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, आपको बस टेबल ध्यान रखना है। जैसे मैंने टेबल बनाई थी, ये वाली टेबल देखो, अगर आप ये टेबल बना पा रहे हो, आपने इस मकड़ी के जाले से टेबल कन्वर्ट कर दी, तो ये मकड़ी का जाला आराम से लड्डू हो गया आपके लिए। ये आपके लिए लड्डू हो गया, बस कुछ नहीं है इसमें फिर। यस, लड्डू है। तो टेबल एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लो यार, क्योंकि आगे सवाल भी करने हैं आपको। 14-16 हो गया था, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, इसका ले लिया, ठीक है। अब इस पे आ जाओ। तो मैंने क्या कहा, 17 में आर 14-16 है, तो बॉयज और गर्ल्स 17 में 3-2 है, इसमें इतना दे रखा है। तो रेशियो ऑफ बॉयज इन 17, तो बॉयज 17 में कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे बॉयज और गर्ल्स मतलब 14 का 3/5। रेशियो 18 में, भाई बॉयज क्या निकालना है, बॉयज 17 18 टुगेदर, प्लस 16 का 5/8 रेशियो टोटल स्टूडेंट क्यू 17 में। क्यू 17 में कितने लोग थे, टेबल देख लो। बार बार मकड़ी जाला देखने का बेकार है बेटा, बार बार मकड़ी जाला देखो कि बेकार है। और क्यू 18 में 15 है, बस इस पार्ट को सॉल्व कर देंगे। तो 8 से 2 बार और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। बस थम्स अप करो फटाफट से। हाँ 23-15 बहुत सारे लोग आंसर कर भी रहे। यस फास्ट, बेस्ट। कुछ नहीं करना है इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ मकड़ी के जाले को कन्वर्ट करना है टेबल में, हो जाएगा। एक बार थम्स अप। अगला सवाल भी ऐसी है कि स्टूडेंट आर और टी 17 में, अब आर और टी 17 में चाहिए, यहां देखोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो सेम अगर टेबल आपके पास बनी हुई है, आपने कहा आर 17 में, तो 14 और 7, क्या बोल रहा है आर और टी, तो 14 और 7 21 हो गया, एस 17 18, तो 4 और 5 9 हो गया। तो ये इसका कितना परसेंट है, इंटू 100,
3 7 जा 3 3 जा 700/3 सॉल्व कर लो। थम्स अप। यस फास्ट। अरे बोलो यार भाई, जल्दी बोलो फटाफट से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साथियों जवाब चाहिए मुझे, फास्ट। बेस्ट। आसान है, ठीक है। चलो अगली डीआई पे चलता हूं। मकड़ी का थैला भी खत्म हो गया, ठीक है, इसका टेंशन भी खत्म कि बस इसमें समझना है और कुछ नहीं है। एक डीआई एसबीआई पीओ 2018 की है, बहुत बेहतरीन डीआई थी ये, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ था। आ जाओ समझेंगे। बोल रहे कि द ग्राफ लाइन ग्राफ एप्लीकेशन अप्लाइड, मतलब 16,000 लोगों ने अप्लाइड किया डी में और ए में 24,000 लोगों ने अप्लाइड किया, तो 25% एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए। तो 25% इसका 1/4, मतलब 6,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए। तो 18,000 एप्लीकेशन क्या हुए? एक्सेप्ट हो गए। यस, थम्स अप कि भाई 24,000 का 25% तो रिजेक्ट हो गया, 1/4 रिजेक्ट हो गया, मतलब 6,000 रिजेक्ट हो गया, तो इतने एक्सेप्ट हो गए। सवाल पे आऊं सीधे। सेम बी का बोल रहा है 20,000, 16%, 3200 रिजेक्ट हो गया, बचे हुए क्या हो गए? एक्सेप्ट हो गए। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है? 25/4, 1/16। थम्स अप। लाइक करो वीडियो को, ऐसे मजा नहीं आएगा। इतनी मेहनत लग रही है तो लाइक तो कम से कम बनता है यार। एक सवाल पहला, टाइमर। चलो ऐसे ही बनाओ बिना टाइमर के। आओ बिना टाइमर के ही बनाओ, चलो। आ जाओ साथियों, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया। आप देखो, मुझे नहीं पता आप लोग के आंसर क्या आ रहे हैं, बट फिर मैं वही कहूंगा कि डीआई के लिए कुछ भी जरूरी नहीं, रिलैक्स रहो। कि एक्सेप्टेड एप्लीकेशन बाय ए 33 1/3 आर फीमेल। तो भाई साहब ए में कितने लोग हैं? 24,000, 25% रिजेक्ट हो गए, तो एक्सेप्ट कितने हुए? 3/4 एक्सेप्ट हुए। तो आपने कहा 18,000 एक्सेप्ट हो गए। इसमें फीमेल 1/3 है, तो मेल कितने हो जाएंगे? 2/3 मेल हो जाएंगे। 2/3, 3 से 6 बार, तो मेल हो गए साथियों 12,000। ये कितना प्रतिशत है? टोटल एक्सेप्टेड एप्लीकेशन बाय डी। तो डी में 16,000 हैं और 16,000 में से इतने 1/16 क्या हुए? रिजेक्ट हो गए, तो 15,000 एक्सेप्ट हो गए। तो ये कट जाएगा 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 4/5 का मतलब 80%। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ये ऑप्शन। इतना लड्डू सवाल है यार, तुम लोग गलत कर रहे हो यार। साथियों क्या गलती हो रही है? जवाब तो दो। 75 60 क्यों गलती कर रहे हो? मुझे बस ये बताओ। सर हम इसलिए गलती कर रहे हैं, बस ये बताओ, या मान के बैठे हो आज गलती करना है? 75 कुछ लोग कर रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, मुझे गड़बड़ लग रहा है तो मैं चेक कर लेता हूँ। देखो फिर से, तुमको अगर ऐसा लग रहा है तो मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोल रहा है कि कॉलेज ने जो एक्सेप्ट किए इतने फीमेल थी, तो 24,000 में से 25% रिजेक्ट हो गई, तो 3/4 ही तो एक्सेप्ट हुई, तो 18,000 एक्सेप्ट हुआ। आपको इसके मेल निकालने, 33 से 1/3 मतलब 1/3 फीमेल है, तो मेल कितने हो जाएंगे साथियों? 2/3, 3 से 6 बार, 6 दूनी 12,000 आपके मेल हो गए। कितना प्रतिशत है टोटल एक्सेप्ट डी का? तो डी में 16,000 है, जिसमें से 1/16 रिजेक्ट हो गए, 15,000 बचे।
तो 3 से मैंने कहा 4 बार, 3 से मैंने कहा 5 बार, 4/5 अगेन 80% भी आ रहा है भाई। 75% वाले एक बार अपना आंसर क्रॉस चेक कर लें, 75 वाले क्रॉस चेक कर लें भाई। नेक्स्ट, SBI PO में आया था, एवरेज नंबर ऑफ एक्सेप्टेड एप्लीकेशन, लड्डू सवाल है, डायरेक्टली करना, नो पेन नो पेपर, सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर। साथियों बनाओ लड्डू सवाल है यार। आ जाओ, 48 सेकंड हो गया, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। देखो, एक्सेप्टेड एप्लीकेशन जितने सारे एक्सेप्ट हुए उनका एवरेज निकालना है। डायरेक्टली करना सीखो ना यार। 16,000 में से एक एक्सेप्ट हो गए तो 15,000 तो ये हो गए, ठीक है। 16% 15,000। अब इसका 16% 28,000 ये रहा सी, तो सी में 15%, इसका 15%, 10% कितना होता है 2800, 28,000, और ये 1400। तो आपने कहा 0, 8, 4, 12, 3, 3, 4200, तो इसमें से इतने माइनस कर लो। थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी आपके, और कुछ नहीं। तो आप कहोगे 28,000 में से 4200 माइनस कर लेंगे, तो आप कहोगे 0, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 7 में से 4 गया 3, तो 23,800। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लगेगी, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे करना है। 2 निकल गए, तो फिर आपने क्या कहा था 24,000 में से, तो ये 18,000 ये हो गया। एक और निकालनी है बस, अब आपको निकालनी है बी की। तो 16% मतलब 84%, तो 84 का सीधे से 84 का मतलब परसेंट 2 जीरो काट देगा, 200 गुना कर लो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 16,800 बस। अब इनको जोड़ लो और जितना आएगा उसको 4 से डिवाइड कर लेना। थोड़ी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। आप ये मान के बैठे कि अगर हमें कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो साथियों बहुत मुश्किल होने वाला है पेपर। हम सब ठीक है, तो आसान दी आई थी, बहुत मुश्किल मुझे लगा नहीं इसमें कुछ भी ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ, और लड्डू है, आ जाओ। यस, चलो ऐसे ही बनाओ बिना टाइम के, आ जाओ, बिना ऐसे ही बनाओ टाइम के, बस रीडिंग करो, बहुत जरूरी है। कोई आंसर? ये बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं। बोल रहा है कि अमंग एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट हुए हैं बी और सी के, मेल फीमेल का रेशियो 10, 11, 8, 9 है। तो साथियों आपको फीमेल निकालनी है बी की और मेल निकालने सी के। तो जो निकालना है आप उसी पे बात करो ना यार। देखो आपने क्या कहा, डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है, पेन पेपर का इस्तेमाल कम करेंगे। बी में 20,000 लोग हैं, आप मेरे साथ स्टेप बनाना। मैंने कहा 20,000 लोग हैं बी में, मैंने कहा 16% रिजेक्ट हो गए तो 84%, तो मैंने कहा 84% मेरे एक्सेप्ट हुए। इसमें मुझे बी में फीमेल निकालनी है, तो मेल फीमेल का रेशियो दे रखा है 10 और 11, तो फीमेल कितने हो जाएंगी बेटा 11/21, आपने कहा रेशियो। अब आपने कहा सी में कितने लोग हैं 28,000, तो मैंने कहा 28 के हो गया। अब आपने कहा सी में कितने रिजेक्ट हुए 15%, तो आपने कहा 85% इसमें क्या हुए एक्सेप्ट हुए। इसमें आपको मेल चाहिए सी के, तो मेल कितने हो जाएंगे बेटा 9/17। हाँ या ना बोलो, पहला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? बस इसी में आंसर है।
जो कह रहा है उसी को निकालो, इंडिविजुअली मत निकालो, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा बहुत ज्यादा। तो आपने कहा 0 से ये कट जाएगा, के से आपने कहा के कट जाएगा, 21 से आपने काटा 4 बार, 17 से आपने काटा 5 बार। अब आपने कहा देखो 4 से मैंने काटा 5 बार, 4 से मैंने काटा 7 बार, 5 इंटू 4 और ये 11 भी बच रहा है मेरा, ये 11 बच रहा है, ये इंटू हो गया और ये मेरा 9 बच रहा है। और कुछ कट सकता है, 5 से 5 कटा, तो मैंने कहा कितना आ रहा है देखो, और कुछ कट सकता है, तो आपने कहा कुछ कट सकता है, देखो एक बार और चीज देखो चेक करके, 4 पंजे 20, 4 7 28। ऑप्शन बड़े गलत लग रहे हैं मुझे, 1 मिनट। 8 17 आ रहा है, 1 मिनट यार, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 17 5 जा, 1 मिनट। फीमेल बी के, तो सही तो किया यार, कहाँ मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? फीमेल इन बी अप्लाइड और मेल इन कॉलेज सी, तो सही तो किया यार। 1 मिनट, कहाँ गलती कर दी मैंने, देख लेता हूं मैं। अच्छा, इसके मेल लिए जाएंगे, सॉरी ये गड़बड़ हो गया यार, इसके मैंने फीमेल ले लिए, मेल थे इसके 8/17। कोई बात नहीं, तो ये इंटू में 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। तो 11:14 आंसर आएगा फिर, ये आंसर, ठीक है, कोई इशू नहीं था, बस ये आपके पास में 8 होना था, ये 8/17 था। यस, बेस्ट है। अप्रोच आपको समझ आई ना, कि आप एक बारी में लोगे, आप इंडिविजुअली नहीं सॉल्व करोगे कि मैं इसको अलग निकाल रहा हूं, इसको टाइम नहीं इतना हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला डीआई हो जाएगा, एक बार जरा थम्स अप करो। ये भी लड्डू है, परसेंटेज का, रिजेक्टेड एप्लीकेशन बाय सी। तो सी में कितने रिजेक्ट हुए, ये रहा 28,000 है सी में, तो 28 के। तो रिजेक्ट कितने हुए सी में साथियों, 15%। तो इसका 15% बोल रहा है कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंट रिजेक्टेड एप्लीकेशन बाय बी और डी। तो बी और डी के, बी कितना है बेटा 20,000, तो आपने कहा 20,000, बी में कितने रिजेक्ट हुए 16%, प्लस डी कितना है आपके पास में 16,000, और कितने रिजेक्ट हुए इसका, आपने कहा 16,000 का इतना परसेंट कितना होता है, 1/, मतलब 1,000 रिजेक्ट हुए तो 15,000, इसको लिख लो सीधे सीधे, मतलब 1,000 लिख लो सीधे, 1 के रिजेक्ट तो निकालने हैं, बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो के कॉमन ले लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। बेस्ट, थम्स अप। तो टाइम नहीं लेना एग्जाम में, बस ये ध्यान रखना है हमको। चलिए अगली डीआई की तरफ चलते हैं, ये तो हो जाएगा लड्डू, आरआरबी पीओ इस पे चलेंगे, फिर उसके बाद में एक डीआई और देख लो, ये वाली बहुत बढ़िया डीआई थी, आरआरबी पीओ 2019 का डीआई है, 19 मतलब पिछले साल का पेपर जो हुआ था उसका डीआई है। एक बार पहले लाइक करो वीडियो को फटाफट से, फिर इस पे चलूंगा मैं। एक बार लाइक करो यार, अभी लाइक बहुत कम लोगों ने किया है सेशन को, लाइक करो फटाफट से, शेयर करो। आ जाओ। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि स्टडी द टेबल गिवन बिलो केयरफुली, टेबल को हमको पढ़ना है, और बोल रहा है कि इस टेबल में क्या है कि परसेंटेज ऑफ क्या है ये, एक्सपेट्स एंड नंबर ऑफ लोकल एम्प्लॉय। तो एक्सपेक्ट कुछ होगा कि भाई 3 अलग अलग देशों में क्या है, स्थानीय कर्मचारियों की संख्या और निष्कासित कर्मचारियों की संख्या आपको गिवन है, एक्सपेक्ट गिवन है, और लोकल एम्प्लॉय 17-18 के 3 डिफरेंट शहर हैं। तो 16% 588 लोकल एम्प्लॉय हैं, इतने इसमें इतने लोकल एम्प्लॉय हैं, और लिख भी रखा है कि जो टोटल एम्प्लॉय किसी शहर में है वो एक्सपेक्ट प्लस लोकल हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा ये कहूँ कि 16% ये लोग हैं, तो ये वैल्यू कितने की वैल्यू होगी, 84% की, हाँ या ना बोलो, बोल सकता हूँ मोटा मोटा, यस फास्ट, कि यार 16% अगर ये हैं तो ये 84, क्योंकि इन दोनों का सम तो 100% होगा। बस क्लू मिल गया, आपका आंसर आ जाएगा। अब पहला सवाल एक बार जल्दी से आप खुद ही करोगे, मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, आ जाओ खुद ही करोगे, आप कहोगे लड्डू था। आओ, रेशियो निकालना है तो लड्डू है, सॉल्व करना ही नहीं है। देखते हैं कौन करता है। रेशियो निकाल दें टोटल एक्सपेक्ट्स पी और क्यू के,
17 में और P और R के 18 में। आ जाओ, 50 सेकंड हो गए। देखो फिर वही बात है कि हम क्वेश्चन को अगर टफ बनाएंगे तो टफ बनेगा, हम क्वेश्चन को लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बनेगा। देखो आपको निकालना क्या है रेशियो, P और Q 17 में एक्सपेक्ट, तो आप कहोगे कि जो 588 है दिस इज द वैल्यू ऑफ किस लोकल, मतलब 84 की आपको 16 की निकालनी है, ठीक है, प्लस Q आपको निकालना है, तो आपने कहा 648 इज द वैल्यू ऑफ 648 इज द वैल्यू ऑफ 72, आपको 28 निकालनी है। एक बार हाँ या ना बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं? इसको नेक्स्ट पेज पे कर दूं? चलो नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं, अच्छा समझ आएगा, पेज भी मिलेगा। तो मैंने कहा अरे यार क्या हो गया, मैंने कहा 588, ये वैल्यू किसकी है, 84 की। मैंने कहा 16 प्लस मैं पीछे गया तो मैंने कहा 648, समझना साथियों है ना, 72 की वैल्यू है और मैंने कहा किसकी निकालनी है, 28 की। नाउ दिस इज द रेशियो, हाँ है ना बोलो, ठीक है। फिर मैं बैक करके गया तो मैंने कहा आपको निकालने P और R में एक्सपेक्ट 18 के निकालने, तो सेम अप्रोच है 12%, 704 88 की वैल्यू है और आपको 12 की वैल्यू निकालनी है। P और R बोल रहा है, R बोल रहा है ना, R कितना है 656, 82 की वैल्यू है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार हाँ या ना बोलो, 18 की निकालनी है। स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले थम्स अप करके बताओ। अब इन सब चीजों में क्या क्या कॉमन हम ले सकते हैं, हमको ये देखना है। अगर आपको देखो टेबल थोड़ी सी याद है, अगर आपको लगता है कि यार मैं इस नंबर को मैं डायरेक्टली डिवाइड कर सकता हूं, पहले ये वाला स्टेप बताओ, जल्दी से बोलो, फास्ट साथियों, जल्दी से एक बार कमेंट करो कि ये वाला स्टेप क्लियर है कि नहीं है। बाकी बात तो बात की बात, ये वाला स्टेप क्लियर है। अब देखो अगर आपको लगता है कि मैं इसको काट लूंगा, बांट लूंगा और बहुत टाइम लूंगा, तो इसको मैं अगर एक डायरेक्टली अप्रोच के साथ देखूं तो मुझे इसमें एक चीज और दिखाई दे रही कि देखो ये 84 से कितनी बार जा रहा है। आप अगर देखो 6 8 जा 48 और 7 8 जा 56, 7 चौको 28, ये पूरा पूरा 7 बार चला गया। आपने कहा इसको देखो कितनी, मैं आपसे यही कह रहा हूं, आप कॉमन लोगे, पॉइंट लोगे, दिस प्रोसेस विल टेक टाइम अगेन। तो मैंने कहा पूरा पूरा 7 बार चला गया। फिर इस प्रोसेस को देखो, आपने कहा 772 है, कितनी बार चला जाएगा? आपने कहा भाई 10 बार करूंगा तो 720 हो जाएगा। तो मैंने कहा 7 दूनी 14 नहीं होगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, मैंने कहा पूरा पूरा 9 बार चला गया। फिर मैंने कहा इस नंबर को भी देखो, 8 बार चला गया पूरा पूरा। इस नंबर को भी देखो, मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह की अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। आपने कहा 8 दूनी 16, 8 से पूरा 8 बार। यस कम ऑन, थम्स अप पहले एक बार जल्दी से बोलो यस। इज इट क्लियर एवरीवन? अब आप कॉमन लेंगे, अब आपको क्वेश्चन बहुत लड्डू बनेगा। आपने कहा यहां से 8 लिया 2 बार, ठीक है। आपने कहा 8 तो यहां मिलेगा नहीं है ना, तो एक काम करो 4 ले लो। 4 से मैंने कहा 4 बार, 4 से मैंने कहा 7 बार, ठीक है। 4 से मैंने कहा 2 बार, 4 से मैंने कहा 2 बार, और कुछ कॉमन है बस, तो इसको ऐसे कर लो डायरेक्टली। 7 चौको 28, 9 7 63, 6 2 8 और 1 9, रेशियो 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6। फास्ट, कम ऑन, थम्स अप चाहिए मुझे सबका कि अगर हम इसको ऐसे करते। देखो हालांकि ये पेज हम टाइम हमारे पास कम था, बट इस तरीके से अगर मैं जाता हूं तो मुझे हार्डली 50 सेकंड 55 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, जो मेरा पिछले साल में आया था। कि आपने इसको कैलकुलेट कैसे किया, ये आपको तरीका समझ आया कि नहीं आया? बेस्ट लगा? इंडिविजुअली निकालते बहुत टाइम लग जाता। थम्स अप। तो हर जगह काटने की नहीं सोचनी, कई बार आपको समझना भी कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है सॉरी, टोटल एम्प्लॉय Q और R 17 में। अब Q और R 17 में आपको निकालने हैं। 17 में कैसे निकालोगे? देखो अगेन दिस 648 सॉरी, ये 648 किसकी वैल्यू है? 72 की वैल्यू। तो आपको 100 की निकालनी है।
तो आपने कहा 72 से कितनी बार चला गया था, 9 बार, तो 900 लोग आ गए यहाँ पे। प्लस आर में कितने लोग हैं, सेम 540, 90 की वैल्यू है, तो 9 6 मतलब 600 लोग आ गए। तो बस कैलकुलेशन थोड़ी अगर स्ट्रांग है तो मैं बहुत जल्दी कर पाऊंगा 1500। हाउ मच मोर देन पी 2018, तो मैंने कहा 704 कितने की वैल्यू है, 88 की वैल्यू है, तो आपने कहा पी के निकाल, टोटल 100 की निकालनी है, तो आपने कहा कितनी बार गया, 8 बार, तो आपने कहा ये हो गया 800, तो ये इससे कितना ज्यादा है, 700, बताओ। तो एक बार थम्स अप करो सर, हमें आसान लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं कि लड्डू है, हम कर सकते हैं, हम पहले सवाल को देख के या डीआई को लेके जजमेंट नहीं लेंगे। थम्स अप फास्ट, बढ़िया, बेस्ट अप्रोच, ठीक है। एक और सवाल था, 19 का ही सवाल है, लोकल एम्प्लॉय पी और आर के, तो लोकल एम्प्लॉय पी 18 के बोल रहा है, तो ये रहा पी और आर, ये रहा, दोनों को जोड़ दो, 56 4 60, 1360, ठीक है। व्हाट परसेंट मोर देन क्यू 17 में, तो क्यू 17 में कितने लोग हैं, सिर्फ 648 कितने की वैल्यू है, 72 की 100 की निकालनी है, तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 900, सही है, तो 0 से 0 काट दिया। क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट मोर देन, ये इससे कितना ज्यादा है, 2 से काट लिया, 2 6 12 है ना, और 2 8 16, 2 से काट लिया मैंने 45 बार, ये इससे कितना ज्यादा है, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 45 से, तो 23 दूनी 40, लमसम 50% के आसपास, तो 50 तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये होगा। फाइन, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ। कम ऑन थम्स अप यार। देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको आए यहाँ पर आपने अपना क्वेश्चन किया सॉल्व किया, मेरा मकसद ये है आपकी सोच को बदलना कि यार मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, ठीक है। आप चीजों को सरल बनाने की कोशिश करें, चीजों को आसान बनाने की। जैसे मैंने डिवाइड ही नहीं किया, मैंने कहा 23 दूनी 46 और इंटू 100 करते हैं, तो मैंने कहा 50 होता, 50 से ज्यादा होगा, तो यही पॉसिबिलिटीज है और कोई पॉसिबिलिटीज लग नहीं रही है। कई बार कॉमन सेंस भी यूज करना है, ठीक है। तो साथियों अब कल हमारे पास में होगा, कल मैं आप लोगों को सारी केसलेट करवाऊंगा। कल का जो सेशन होगा, कल करेंगे हम लोग केसलेट डीआई। तो एक बार जरा सारे बच्चे थम्स अप करके बताओ क्लास कैसी लगी। तो कल मैं आपके लिए केसलेट का सेशन रखूंगा। तो अब सुन लो कल की क्लास क्या होने वाली है। कल का शेड्यूल सुन लो, सुबह 10 बजे साथियों, सुबह 10 बजे अर्थमेटिक, ठीक है। सुबह कल की क्लास बहुत जरूरी, सबको देखने आना है। सुबह 10 बजे अर्थमेटिक, शाम के 5 बजे सीरीज, नंबर सीरीज, और रात के 8:30 बजे केसलेट। तो एक बार सारे बच्चे सोशल मीडिया पे शेयर कर दें कि कल ये 3 क्लासेस होने वाली है। कैसी लगी आज की क्लास, एक बार कमेंट कीजिए। देखो मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, एनर्जी मेरी सारी जा चुकी है। अभी 10 बजे फिर क्लास है, तो काफ़ी हेक्टिक है शेड्यूल। बस ये कि थोड़ी सी मेहनत यार आप लोगों के लिए कर लेते हैं, 2 दिन है। बाकी देखो बस मेरा तो यही मकसद है, सारे बच्चे जाएं, कॉन्फिडेंट हो जाएं, डीआई में कॉन्फिडेंट हो गए, क्वाड्रेटिक में हो गए। कल मैं कॉन्फिडेंट आपको अर्थमेटिक में भी कर दूंगा। कल सुबह का सेशन देखने आओगे ना, तो अर्थमेटिक में भी कॉन्फिडेंट कर दूंगा। और 5 PM नंबर सीरीज होगी, और कल 8:30 बजे केसलेट। एक बार कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे कैसी लगी आपको क्लास। बढ़िया, ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना। भी लाइक का रेशियो बड़ा कम है, 3400 लोगों ने लाइक किया है। तो एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दें कि अरुण सर हैं तो मैथ्स हल हुआ है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।